राजा विक्रमादित्य फिर से पेड़ से लटके बेताल को अपने कंधे पर उठाकर बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगे। हमेशा की तरह बेताल ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। 3 संवेदनशील राजकुमारों की कहानी। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक बुद्धिमान राजा राज करता था। उसकी एक सुंदर और विदुषी पुत्री थी जिसका नाम चंद्रप्रभा था। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने दूर दूर के राजकुमारों को बुलाया। उनमें 3 राजकुमार ऐसे थे जो अपनी असाधारण संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन वे इतने संवेदनशील थे कि उनकी विशेषताएं विचित्र लगती थीं। पहला राजकुमार इतना संवेदनशील था कि अगर राज्य में कहीं भी किसी को चोट लगती तो उसे भी वही पीड़ा महसूस होती। दूसरा राजकुमार इतना कोमल स्वभाव का था कि अगर कोई पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज से उसकी नींद टूट जाती। तीसरा राजकुमार का शरीर इतना नाजुक था कि अगर उस पर फूल की पंखुड़ी भी गिरती तो उसे चोट लग जाती। राजा यह सोचकर उलझन में पड़ गया कि इन तीनों में से कौन उसकी पुत्री के योग्य है। वह चाहता था कि चंद्रप्रभा का विवाह किसी योग्य और बलशाली युवक से हो। इसलिए राजा ने एक परीक्षा ली और घोषणा की, जो भी राजकुमार सबसे अधिक योग्य साबित होगा वही चंद्रप्रभा से विवाह करेगा। अब प्रश्न यह है, इन तीनों में से कौन सबसे योग्य पति हो सकता है? बेताल ने राजा विक्रमादित्य से जवाब मांगा, और यदि राजा चुप रहता तो बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटकता। जब राजा ने तीनों राजकुमारों की विशेषताओं को सुना तो उन्होंने एक परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने घोषणा की, जो भी राजकुमार अपनी संवेदनशीलता के बावजूद यह साबित करेगा कि वह सबसे अधिक योग्य और जिम्मेदार है, वही राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह करेगा। परीक्षा की शुरुआत एक दिन राजा ने महल में सभी राजकुमारों को बुलाया और उन्हें एक आरामदायक कमरे में ठहराया। लेकिन रात को राजा ने उनके धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कुछ योजनाएं बनाई। पहले राजकुमार के कमरे में किसी सैनिक को मामूली सी चोट लगवाई गई जो महल के बाहर था। जैसे ही सैनिक को चोट लगी, पहले राजकुमार ने दर्द से चीख उठाई और बेहोश हो गया। दूसरे राजकुमार के कमरे के पास एक पत्ता गिराया गया। हल्की आवाज से ही उसकी नींद टूट गई और वह बेचैन हो गया। तीसरे राजकुमार के बिस्तर पर राजा ने फूलों की नर्म पंखुड़ियां बिछा दी। जब सुबह तीसरा राजकुमार उठा तो उसके पूरे शरीर पर लाल निशान पड़ चुके थे और वह दर्द से कराह रहा था। राजा का निर्णय। राजा ने देखा कि तीनों राजकुमार अपनी संवेदनशीलता के कारण सामान्य जीवन भी नहीं जी सकते। यदि पहला राजकुमार हर किसी की पीड़ा से पीड़ित होगा तो वह कभी भी राज्य को नहीं संभाल पाएगा। दूसरा राजकुमार, जो एक पत्ते के गिरने से भी विचलित हो जाता था, वह युद्ध के मैदान में शोर कैसे सह सकेगा। और तीसरा राजकुमार, जिसका शरीर फूलों की पंखुड़ियों से भी घायल हो जाता था, वह कैसे महल की जिम्मेदारियां निभा पाएगा। राजा ने घोषणा की, तीनों राजकुमार अपनी संवेदनशीलता के कारण योग्य नहीं है। मेरी पुत्री को ऐसा पति चाहिए जो न केवल बुद्धिमान हो बल्कि शक्तिशाली और धैर्यवान भी हो। इसलिए मैं इन तीनों में से किसी का भी चयन नहीं कर सकता। राजकुमारी चंद्रप्रभा भी अपने पिता के निर्णय से सहमत थी। अंततः राजा ने अपनी पुत्री का विवाह एक योग्य और पराक्रमी राजकुमार से कर दिया, जो इन तीनों की तरह संवेदनशील नहीं था बल्कि समझदार और साहसी था। बेताल का प्रश्न। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, क्या राजा का निर्णय सही था? क्या संवेदनशीलता एक व्यक्ति को अयोग्य बना सकती है? यदि आपको उत्तर पता है और फिर भी आपने कुछ नहीं कहा तो मैं आपके सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण सोच में पड़े, फिर उन्होंने उत्तर दिया, राजा का निर्णय उचित था। एक शासक को सहानुभूति अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक संवेदनशीलता उसे कमजोर बना सकती है। यदि कोई शासक हर चोट को स्वयं अनुभव करने लगे तो वह निर्णय नहीं ले पाएगा। राज्य चलाने के लिए धैर्य, शक्ति और बुद्धिमानी आवश्यक होती है। इसलिए राजा ने सही चुनाव किया। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल हंस पड़ा और बोल, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन अपनी चुप्पी तोड़ दी। अब मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए वापस लौटे। अगली कहानी के लिए तैयार रहिए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली कहानी मिस न कर पाओ।